कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था। हमने अपनी तौहीन महसूस की, जैसे वो अपने माताहतों से गुफ्तगू कर रहा हो, इस तरह से उसकी बात में जो है वो लहजा सख्त था और गुस्सा था। और बात इतनी छोटी छोटी बातें की जो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान को उस अंदाज से बात करना जेब नहीं देता। जो उसको ईरान की हिमायत करनी वो ईरान चला जाए। किसी को जाना है ना तो उन्हें जाना है जो पहले पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, पहले अमेरिका का नारा लगा रहे हैं, पहले अरब ममालिक का नारा लगा रहे हैं। हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान से बाहर? ये क्या बात हुई कि साहब वो पाकिस्तान पहले पाकिस्तान होने का मतलब है किसी का साथ नहीं दो मजलूमों का। आप क्यों दे रहे हैं अमेरिका का साथ? या उलमा जो हैं वो डट गए हैं और उन्होंने आगे से सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर आपको ईरान प्यारा है तो ईरान चले जाओ। धमकी दी गई कि मैंने कह दिया है कि कोई भी फौजी तनसीब के करीब आएगा तो उसे गोली मार दो। वो शिया उलमा कराम जो इस नशिस्त में शामिल थे आज वो फट पड़े और उन्होंने पूरी तफसील अवाम के सामने रखी कि असल में हमारे साथ आसिम मुनीर साहब ने किस तरह की तौहीन की है, किस तरह की धमकियां दी हैं और किस तरह के हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हमसे छीने हैं या हमें दिए हैं। तो देर अपने अमेरिका को इसकी इजाज़त दे दी है कि वो ये बेस इस्तेमाल कर सकता है। ये फैसला अमेरिका के सीनियर एहलकार एल्ब्रिज कॉल्बी की सऊदी दिफाई वजीर खालिद बिन सलमान से टेलीफोन कॉल के बाद किया गया, जब अमेरिका को इजाफी रसाई और ओवर फ्लाइट की ज़रूरत पड़ी। पहले वो जंग के खिलाफ थे और अमेरिका को बेसिस इस्तेमाल नहीं करने दे रहे थे, अब ईरान के हमलों की वजह से हिमायत बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज तो 1 लाख के करीब तैयार की जा रही है जो कि सऊदी रियाल खाएगी और सऊदिया का दिफा करेगी, लेकिन ग्राउंड डिफेंसिव ईरान पे करने के लिए हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद सुन्नी मलेशियाज को तैयार किया जा रहा है। ईरान से तुम्हें लगाव है, मुल्क छोड़ दो। अच्छा इंसाफ चाहिए, मुल्क छोड़। अन्नी दिया तू बादशाह बन बैठा है यहाँ पे कि सारे मुल्क छोड़ के चले जाएं, तू अकेला यहाँ रहेगा। मुनीर साहब ने जितने सारे बटन दबा दिए हैं, कहीं ना किसी जगह से उनको भी चोट लगनी है और पाकिस्तान को भी लगनी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया है, यानी सिया और सुन्नी में, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में रहने वाले सिया मुस्लिम को धमकी लगाई है और कहा है कि अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो कोई भी सिया सड़क पर नहीं आएगा, जिसे ईरान से इतना लगाव है वो ईरान चला जाए। जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। दरअसल पाकिस्तान के एक हाई प्रोफाइल इफ्तार बैठक के बाद बड़ा विवाद हो गया है। 19 मार्च को हुई बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और देश के प्रमुख शिया उलेमा आमने सामने बैठे थे, लेकिन ये मुलाकात अब राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आर्मी चीफ ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बात रखी और उलेमा को जवाब देने या अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया, जिसमें आसिम मुनीर ने धमकी लगाई है कि अगर आपको ईरान से इतना लगाव है तो आप वहाँ चले जाएं। इस बयान को शिया समुदाय ने अपनी देशभक्ति पर सवाल उठाने के रूप में देखा है। इस पूरे विवाद के बाद अपनी आर्मी चीफ के पूरे पाकिस्तान के सामने पोल खोलकर रख दी है। शिया उलमा जो हैं वो डट गए हैं और उन्होंने आगे से सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर आपको ईरान प्यारा है तो ईरान चले जाओ। धमकी दी गई कि मैंने कह दिया है कि कोई भी फौजी तनसीब के करीब आएगा तो उसे गोली मार दो। और ऐसी ऐसी आमियाना किस्म की गुफ्तगू की गई है, धमकी अमेज गुफ्तगू की गई है जो किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के शाया निशान नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये मीर जाफर आया नहीं, लाया गया है और इसका काम है मुल्क को तोड़ना। आप जरा गौर करें, मैं आपको कुछ शिया और उलमा के ना क्लिप सुनाता हूं। आपको बातें सुन के हैरत होगी कि इसके बारे में जो इमरान खान ने डायग्नोसिस किया था वो कितना दुरुस्त था। डॉक्टर इमरान अहमद खान नियाजी कितना बड़ा डॉक्टर है ये आपको एहसास होगा। कौन ये करता है? सिर्फ दुश्मन ही कर सकता है ना। ये आज के दौर का लॉरेंस ऑफ अरेबिया है। मैं आपको बता रहा हूं, इसको इस मुल्क को अंदर से खोखला करके तोड़ने का टास्क दिया गया है। समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि अगर इसे तोड़ना हो तो ये आर्मी चीफ है, खुद ही तोड़वा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता ना, जरा समझें। फॉर एग्जाम्पल ये बिका हुआ है, ठीक है, या ये किसी के लिए काम करता है, ये एजेंट है बैरूनी, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल सिनारियो बनाते हैं। ये एजेंट है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और इसे मुल्क तोड़ना। अब आप कहेंगे यार अगर मुल्क तोड़ना है तो ये आर्मी चीफ है, उधर से वो हमला करें, ये दिफा नहीं करेगा तो टूट जाएगा। यहां पे आपको बात समझनी है, यहां पे जो 7.5 लाख आर्मी है ना, उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता। पूरी एयरफोर्स को ये कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरी नेवी को ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि हमने जवाब नहीं देना, मारने दो उन्हें, या हमारे एटमी असासे हवाले कर दो। नजर उस पर एयरफोर्स की भी होगी, नेवी की भी होगी और बहुत सारी ऐसी कुव्वतों की नजर होगी पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी में, जिनको पता होगा क्या हो रहा है। तो जो काम ये
ओवर्टली नहीं कर पा रहा, ये कोवर्टली कर रहा है। तो ये करके जा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकेगा, ये हमारे लिम्स काट के जा रहा है। आप जरा सुने शिया उलमा की कि वो क्या बताते हैं, इसने क्या वाहियात बातें की हैं। तब्दीली जरूर आई, लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अब ये सारी जो है ना, वो मेरे ख्याल में एक दर्जन के करीब जनरल हजरात बैठे हुए थे, इतने उलमा किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना उनको किसी का खौफ है ना हमको किसी का खौफ है। जो बात उन्होंने कही थी, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना, अगर उनसे मोहब्बत है तो आप उधर चले जाएं। आप मुझे बताएं कि आज तक किसी सूबे में बहुत जगह पर पारचिनार है, कराची है, इस्लामाबाद है, वो इलाके गैर, किसी जगह शियों ने किसी फौजी सिपाही को शहीद किया हो? आप नहीं रिकॉर्ड दिखा सकते। ये एक आलिम है, मैं आपको 3-4 और भी सुना सकता, आप हैरान हो जाएंगे कैसी बातें की। निकल जाओ यहां से ईरान। यार इस बंदे को इतना एहसास नहीं है कि कितनी रूहानी लगाव है लोगों को। ईरान की जो आला शख्सियत हैं जिनको शहीद किया गया और अब उनके बेटे ने उनकी जगह ली है, उनके बारे में भी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। अब ये शिया उलमा पर है कि हुसैनियत को दोबारा जिंदा करें और वक्त के यजीद के सामने खड़े हो जाएं। आपने देख लिया है ये वक्त का यजीद है, जिस तरह की ये हरकतें करता है आपके सामने है। आप तो कहते हैं कि हम जो है वो लड़ने वाले हैं यजीद से, हम तो हुसैनी हैं। तो फिर अब ये वक्त आ गया है, आप लोगों ने बोलने की हिम्मत की है, इसको आपने प्रैक्टिकल लेकर जाना है। आपको एक मूवमेंट खड़ी करनी है इसके हवाले से कि ये हुआ कैसे। देखिए जो बंदा ये कह रहा है कि उधर जो कुछ हो रहा है आपने यहां नहीं करना, नहीं तो चले जाओ यहां से, तो ये शक पड़ता है ना कि ये जो कुछ वहां जुल्म जबर हो रहा है ये इसमें पार्टनर्स हैं। देखिए वो शिया उलमा कराम जो इस नशिस्त में शामिल थे, आज वो फट पड़े और उन्होंने पूरी तफसील अवाम के सामने रखी कि असल में हमारे साथ आसिम मुनीर साहब ने किस तरह की तौहीन की है, किस तरह की धमकियां दी हैं और किस तरह के हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हमसे छीने हैं या हमें दिए हैं। ईरान जो है वो आखिरकार उसी को फतह होगी। ये उन्होंने ट्रक की बत्ती दिखाई उलमा को कि आपने कोई मुजारे शजारे नहीं करने। आखिरकार फतह जो है वो ईरान को ही होनी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो आधी दुनिया मुतासर होगी। ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान नहीं है, अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो आधी दुनिया साथ नीचे जाएगी। फिर उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने उलमा को यह भी बताया कि देखें बात यह है कि हमारा एक मुआहदा है एक मुल्क के साथ, सऊदी अरब का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा हमारा एक मुल्क के साथ मुआहदा है। अगर उन्होंने हमें कहा और उन पर ईरान ने अपने हमले जारी रखे तो फिर हमें मैदान में आना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है और हमें इस जंग के अंदर कूदना पड़ेगा। ये भी उन्होंने फरमाया। फिर उन्होंने कहा कि जो अली खामेनाई शहीद की शहादत के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे हुए, उन्होंने कहा कि उन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको फ़ौजी अदालतों में ले जाकर मिलिट्री कोर्ट मार्शल किए जाएंगे। अब आपने याद करना है जिस दिन पाराचनार में और दूसरी जगहों पर और गिलगित बल्तिस्तान में ये मुजाहरे हुए थे और फिर यह ऐलान किया गया था कि इनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेकर ट्रायल करना है। मैंने उसी दिन कहा था कि ये वो फॉल्ट लाइन है जो आसिम मुनीर साहब को और साथियों को टच नहीं करनी चाहिए। इससे पाकिस्तान में फसाद मचेगा और इस काम से इज्तनाब करना चाहिए। उन्होंने कहा ये जो हमें धमकी है कि अगर आपको ईरान की तकलीफ़ है तो आप ईरान चले जाएं, तो उन्होंने कहा ये तो कोई वजह नहीं है, कोई मंतक नहीं है कि कोई एक वक्त में एक ही रोल अदा करेगा। उन्होंने फिर बड़े वाज़ेह तरीके से ये बताया कि इस वक्त तो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को जो है वो ईरान की तकलीफ़ है कि ईरान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो क्या 24 करोड़ अवाम वहाँ पर चली जाए। लेकिन आपको खुद जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ अमेरिका की और इसराइल की हो रही है, तो आप अमेरिका और इसराइल क्यों नहीं चले जाते। वैसे अलामा राजा नाज़र अब्बास साहब आप भी बादशाह लोग हैं, कई लोग रिटायर होकर चले भी जाते हैं, इसराइल चले नहीं, अमेरिका तो चले ही जाते हैं या दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। तो आपकी ये ख्वाहिश भी हो सकता है को पूरी कर दे, अभी नहीं तो बाद में। लेकिन बहरहाल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये तमाम चीज़ें हुई। मैं आपको अपने ज़राए से ये बता सकता हूँ कि सऊदी अरब में मामला तय हो गए हैं। नो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। अब पाकिस्तान ने फैसला नहीं करना, फैसला कहीं और होना है। वहां जिस दिन ये फैसला हो गया कि बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, तो वो यहां से लग रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे। ये मेरा तज्जिया है, मेरा ख्याल है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ख्याल है। दूसरा मेरा ख्याल ये है कि ये जो हमने अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू कर रखी है, ये भी इसी का शाखसाना है, ये भी इसी के साथ आपको मिलाकर पढ़नी पड़ेगी ये सारी बात।